नमस्ते, बालाजी हिंदी टारो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल मंथली रीडिंग लेके, जिसमें हम आपकी पूरे महीने की सिचुएशन को देखेंगे आपका हेल्थ, आपका लव लाइफ, आपका मैरिड लाइफ, आपका फिनेंस, जो भी आएगा मैं आपको बताती जाऊंगी। जनरल होगी और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, और जितना भी आपके साथ रेजोनेट करे उसको रखें, बाकी को छोड़ दे। देख लेते हैं पाइसिस, सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप पाइसिस हो और जानना चाहते हो कि आपका अगस्त का महीना कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं पाइसिस यानी मीन राशि। पहले हम आपकी फर्स्ट 10 डेज के लिए कार्ड निकालेंगे, फिर सेकंड 10 डेज एंड अंत में 11 डेज के लिए। लेकिन सबसे पहले मैं आपकी ओवरऑल एनर्जी भी चेक करूंगी पूरे महीने की। अगर आपको रीडिंग अच्छा लगता है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूले। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो या न्यूमरोलॉजी की प्रेडिक्शन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डिटेल्स के साथ आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। देख लेते हैं आपकी पूरे महीने की ओवरऑल एनर्जी। सन का कार्ड आया है। पूरे महीने आप बहुत ज़्यादा खुशी को महसूस करोगे, अचीव करोगे। बहुत दिनों से कुछ चीज़ आपने सोच के रखा था, वो आपको मिल रहा है। बच्चों से रिलेटेड अगर आपका कोई गुड न्यूज़ रुका हुआ था तो वो आपको मिलेंगे। जो बच्चे बड़े हैं उनसे, उनकी जॉब से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकता है। कोई मेजर खुशी जिसकी इंतज़ार आपको बहुत दिनों से था, वो आपको मिल सकता है। आप नए घर खरीद सकते हो, जॉब लग सकता है, बच्चों से रिलेटेड गुड न्यूज़ मिल सकता है। अगर आप बहुत दिनों से सोच रहे थे कि कहीं घूमने जाएंगे तो वो आप कर सकते हो, विदेश जा सकते हो। और अगर आप ऐसा सोच रहे थे कि घर में नन्हा मेहमान आ जाए तो भी उसी की खुशी भी आपको मिल सकता है। खुश रहोगे आप पूरे महीने, ऐसा दिखाई दे रहा है। घर में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है, शादी, नया घर, बच्चे, इस तरीके का। देख लेते हैं फर्स्ट के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है पाइसिस। नाइट ऑफ सोर्स के कार्ड आए हैं। फर्स्ट के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है, द मैजिशियन, टू ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ। ऐसा लगता है कि आप अपने हिम्मत से कुछ नया चीज अचीव करोगे। हो सकता है आप में दुविधा रहेगी कि करे या ना करे, लेकिन फिर भी आप अपनी हिम्मत से जो चाहो वो आप अचीव कर सकते हो। थोड़ा सा आपको अपनी मानसिक रूप से और स्ट्रांग बनना पड़ेगा, क्योंकि जो मिला है आपको जीवन में वो तो यूनिवर्स ने ऑलरेडी आपको दे दिया है। बाकी जो था वो आपने मेहनत से कमाया। तो अभी और कुछ चीजें जो आप अचीव करना चाहते हो अपनी लाइफ में, वो आप करने की कोशिश करोगे। लेकिन मेंटली आप थोड़ा सोच में आपको थोड़ा सा परेशानी होगी, करे या ना करे तो मूड स्विंग कर सकता है आपका। लेकिन ओवरऑल मैं देख रही हूँ आप कुछ नया करने जा रहे हो, जिसकी आपको खुद की भी उम्मीद नहीं थी। ऐसा कुछ आप करने के बारे में सोच रहे हो, आपने अचानक से सोचना शुरू किया और आपको लग रहा है कि मुझे ये करना चाहिए। रिश्ते में जुड़ सकते हो, नए रिश्ते में, नया काम, नया बिजनेस, नया जॉब, कोई ऐसी चीज जो आपने पहले नहीं की थी और आपने सोचा था कि करना चाहिए, ऐसा भी कुछ कर सकते हो। या फिर ऐसा कुछ जो आपने कभी सोचा भी नहीं था, वैसा भी नया कुछ आप कर सकते हो। तो काम को लेके तो मैं आपको स्टेबल ही देख रही हूँ, उल्टा नया कुछ कर रहे हो। रिश्ते में भी नयापन आ रहा है और आप सूझबूझ समझदारी का इस्तेमाल करोगे। अपने माइंड को आप स्ट्रांग रखते ही हो, आप स्ट्रांग माइंडेड इंसान हो दिखाई दे रहा है। तो आप उस हिसाब से अपने लिए नया कुछ जरूर करोगे और फिर से एक रिस्क लेने की कोशिश आप में रहेगी। देख लेते हैं मिडिल के 10 डेज आपको क्या देने वाला है। पाइसिस,
एस ऑफ सोर्स, टेन ऑफ कप्स एंड सिक्स ऑफ सोर्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है कि कुछ चीजें बहुत दिनों से आपके दिमाग में चल रहा था, लेकिन उसके बारे में आपको क्लैरिटी नहीं मिल रहा था। बहुत मेहनत के बाद आपको उन चीजों पर क्लैरिटी मिलेगी। हो सकता है परिवार और रिश्ते में, किसी के साथ रिश्ते में थे आप, तो आपको दोनों में से किसी एक चीज को चुनना पड़ रहा था, तो आप वो नहीं कर पा रहे थे, तो उस बात की क्लैरिटी आपको मिलेगी। हो सकता है आप नया घर लेने के बारे में सोच रहे थे, जैसे कि ओवर एनर्जी में भी आया था, कुछ नई खुशी को आपको मिलने जा रहा है, कुछ नया खुशी आपको मिलेगी। तो हो सकता है कि आप जहाँ हो वहां से आप शिफ्ट कर सकते हो, जिस जॉब में हो उस जॉब से आप दूसरे जॉब में जा सकते हो, बिजनेस कर सकते हो, जिस जगह पर आप हो वहां से आप दूसरी जगह जा सकते हो, वो काम के सिलसिले में हो, रिश्ते में किसी के साथ आप जुड़े हुए थे लेकिन आपको क्लैरिटी नहीं मिल रहा था, आपको करना क्या था, क्या है। हो सकता है कि आप किसी एक चीज को छोड़ के पारिवारिक सोच में इन्वॉल्व हो सकते हो, किसी रिश्ते को आप छोड़ सकते हो, कोई आपको छोड़ के जा सकता है, जिसके बाद आपको क्लैरिटी मिलेगी भाई हमें घर लौटना है। तो इसी तरीके का सिचुएशन आपके लाइफ में होगा। मैं देख पा रही हूँ ज्यादातर वक्त आप अपने परिवार के साथ बिताओगे, जो कि पहले आप बिल्कुल भी नहीं करते थे। अभी आप परिवार के साथ वक्त बिताओगे, आउटिंग जा सकते हो, और कुछ चीजों में क्लैरिटी नहीं थी वो आएगा। फिनेंशियल स्टेटस आपका स्ट्रांग रहेगा, मेंटल स्टेटस आपको कभी कभार परेशान करेगा, फिजिकली आप हेल्दी रहोगे, ये दिखाई दे रहा है। देख लेते हैं एंड के जो 11 डेज हैं वो आपके लिए, आपका कोई विश पूरा होने जा रहा है जो कि आपने परिवार के साथ मिलके देखा था, या फिर परिवार के लिए ही देखा था, जैसे कि कोई नया प्लॉट खरीदना, अम, नया घर खरीदना, गाड़ी खरीदना, कहीं घूमने जाना, ये कुछ चीजें आप कर सकते हो। देख लेते हैं आपके एंड के जो 11 डेज है वो आपको क्या देने वाला है। पाइसिस, एंड के जो 11 डेज है वो आपके लिए लेके आया है द स्टार, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड एट ऑफ वॉन्ड्स के साथ ऐसा लगता है कि कुछ चीजों में जो आप बहुत दिल से जिन चीजों पे जुड़े हो, खास करके किसी के साथ रिश्ते जिसमें आप इन एंड आउट होते रहते हो, उसमें आपको प्रॉब्लम हो सकता है। किसी के साथ आपको डिजिटल कम्युनिकेशन भी मिल सकता है, या फिर प्रॉब्लम चल रहा था वो खत्म हो सकता है। आप हीलिंग की एनर्जी में आ जाओगे, अपनी गलती को समझोगे, उसको सुधारने की कोशिश करोगे। आप किसी से मिलने जा सकते हो, कोई आपसे मिलने आ सकता है, आपको डिजिटल कम्युनिकेशन मिलेगा, काम के सिलसिले में हो और रिश्ते के सिलसिले में हो। ज्यादातर मुझे रिश्ते के सिलसिले में ही डिजिटल कम्युनिकेशन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी हीलिंग की एनर्जी इसलिए बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है कि आपने जिस भी चीज को पहले इग्नोर किया था उन चीजों पर आपका ध्यान जाएगा। जिनके साथ भी आपने गलत किया था आपको लगेगा कि हाँ इनके साथ मुझे सही करना है, और आप अपने गलती को दोबारा ना करो, उस तरीके से आप आगे बढ़ोगे। आपने किसी को छोड़ा हुआ था रिश्ते में, या फिर किसी ने आपको छोड़ा था, उनसे मिलने के लिए आप बेताब हो जाओगे, आप उनसे मिलोगे, डिजिटल कम्युनिकेशन करोगे, बहुत सारी बातें आप में होगी। फिनेंशियल स्टेटस, काम के सिलसिले आपके जैसे चल रहे हैं वैसे चलेंगे, हेल्थ आपका वही रहेगा जैसा था। उल्टा आप में एक बहुत ज्यादा एनर्जी मैं देख पा रही हूँ, हर काम को जल्दबाजी में निपटाने की। आप खुश तो रहोगे, कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा बढ़ेगा, जिसकी वजह से आपका मेंटल स्टेटस भी अच्छा रहेगा। देख लेते हैं आपके लिए हेल्थ में आपके लिए गाइडेंस क्या दिया जा रहा है।
आपके लिए कहा जा रहा है बी असर्टिव का कार्ड आया है। आपको अपनी खुशी की जिम्मेदारी अपने हाथ में लेना है। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि कोई मेरे लिए ये करेगा वो करेगा, मेरे लिए सोचेगा, रोएगा, खुश होएगा, ऐसा नहीं है। आपको ही अपनी खुशी की जिम्मेदारी लेना है। जो आपको सही लगे वो आप करें। आपको मन से जो सही लगता है वो आप कीजिएगा। किसी की लिए सोच के नहीं, खुद के लिए सोच के देखिएगा कि आपको क्या सही लगता है। जो आपको सही लगे वो आप करें, क्योंकि आपके पास सोच भी है, दिमाग भी है, पावर भी है। तो आपको क्या सही लगता है उसी हिसाब से आप चलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।